सुनिए, आज रात आपके घर की किसी शांत दीवार पर जो पहला संकेत उभरेगा वही उस इंसान को आपकी आवाज तक खींच लाएगा। और जब उसका फोन बजेगा तब उसके अपने शब्द ही उसके होश उड़ा देंगे। कभी कभी भाग्य किसी बड़े शोर के साथ नहीं आता, वह धीरे से आपके घर की हवा में उतरता है, जैसे कोई अनदेखा यात्री बिना दरवाजा खटखटाए भीतर आ गया हो। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी पंचांग की पंक्ति नहीं, किसी साधारण भविष्यवाणी का वाक्य नहीं। यह उस रहस्य का पहला द्वार है जो बहुत समय से आपके जीवन के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन आपने उसे कभी पूरा देखा नहीं। यदि आपकी राशि मेष है तो आज इस कथा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यह संभव है कि इस समय आपके घर में रखी कोई पुरानी वस्तु, कोई भूला हुआ डिब्बा, कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज जिसे आप वर्षों से महत्वहीन समझते रहे, वही इस पूरी कहानी का पहला पात्र बन जाए। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन हर दुश्मनी की शुरुआत शब्दों से नहीं होती और हर मेल मिलाप माफी से नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां समय स्वयं दोनों लोगों के बीच बैठकर फैसला करता है, और जब समय बोलता है तब सबसे ज्यादा चुप वही हो जाता है जो सबसे अधिक शोर मचाता था। याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों में क्या कभी ऐसा हुआ कि अचानक किसी अनजान नंबर को देखकर आपका मन कुछ पल के लिए ठहर गया हो? आपने फोन उठाया नहीं या उठाकर तुरंत काट दिया। उस समय आपको लगा होगा कि यह बस एक सामान्य घटना है, लेकिन हर सामान्य घटना के पीछे एक असामान्य कारण नहीं छिपा होता। ऐसा मानना ही सबसे बड़ी भूल है। आज की रात उस अधूरी कड़ी का पहला सिरा आपके सामने आने वाला है, आपके घर के किसी कोने में, जहां शाम ढलने के बाद अक्सर सन्नाटा थोड़ा भारी लगने लगता है। वहीं से यह कहानी अपनी पहली सांस लेगी। ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई पुराना हिसाब बंद होने वाला होता है तो उससे पहले 3 संकेत आते हैं। पहला संकेत दिखाई देता है, दूसरा महसूस होता है, और तीसरा केवल वही समझ पाता है जिसके लिए वह भेजा गया हो। आपके लिए पहला संकेत शायद बहुत साधारण होगा। शाम के समय अचानक किसी कमरे की हल्की सी रोशनी बदल जाएगी। हो सकता है दीपक की लौ बिना हवा के एक पल को कांप उठे, हो सकता है बल्ब एक क्षण के लिए धीमा होकर फिर सामान्य हो जाए, या फिर ऐसा लगे जैसे किसी ने आपके पीछे से आपका नाम लेने की कोशिश की, लेकिन मुड़ने पर कोई न मिले। डरिए मत, यह भय का संकेत नहीं है, यह उस कहानी का निमंत्रण है जिसे समय बहुत दिनों से रोक कर बैठा था। और अब एक बात जो शायद आपने कभी किसी राशिफल में नहीं सुनी होगी, हर दुश्मन आपकी हार नहीं चाहता, कुछ दुश्मन आपकी खामोशी से डरते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति ने कभी आपको गलत समझा, जिसने आपकी बात को तोड़ा, जिसने आपके नाम के साथ अपनी कहानी जोड़ दी, उसके भीतर भी एक ऐसी आवाज रहती है जो हर रात उससे एक ही प्रश्न पूछती है, अगर सच वही नहीं था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यही प्रश्न धीरे धीरे उसकी नींद छीनता है, और जब किसी इंसान की नींद उससे रूठ जाती है तब भाग्य उसके सामने वे रास्ते खोलता है जिनसे वह जीवन भर बचता रहा। यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति कौन है। मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह कहानी नामों की नहीं, संकेतों की है। लेकिन यदि पिछले कुछ दिनों में आपने लगातार एक ही समय पर घड़ी देखी है, या बिना कारण किसी पुराने गीत की धुन आपके मन में लौटती रही है, या किसी भूले हुए चेहरे की याद अचानक जाग उठी है, तो समझ लीजिए कि समय आपके जीवन की पुरानी परतों को फिर से खोल रहा है। और उन परतों के भीतर एक ऐसा सच दबा है जिसे सुनकर केवल आप ही नहीं, आपका विरोधी भी भीतर तक हिल जाएगा। अब जरा अपने घर की चौखट की कल्पना कीजिए। दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ चौखटें केवल पैरों के निशान नहीं पहचानती, वे इरादों को भी पहचानती हैं। यदि पिछले दिनों किसी अपरिचित व्यक्ति ने आपके दरवाजे पर आकर केवल रास्ता पूछा हो, या कोई गलत पते की बात कहकर चला गया हो, तो उसे सामान्य संयोग समझकर भूल मत जाइए। कभी कभी भाग्य पहले संदेशवाहक भेजता है, फिर संदेश, और आज की यह कथा उसी संदेश के आने से पहले की कहानी है। वैसे यदि यहां तक सुनते हुए आपको लग रहा है कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपके अपने जीवन की परछाई जैसी है, तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को पसंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार हम जिस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, उसे स्वीकार करने की शुरुआत केवल एक छोटे से निर्णय से होती है। और यदि आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा है तो टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कौन जाने इसी भाव के साथ वह संकेत भी स्पष्ट हो जाए जिसे अभी तक आपकी आंखें अनदेखा कर रही थी। अब सुनिए, दूसरा संकेत पहले से कहीं अधिक विचित्र है। आज या आने वाली किसी संध्या में
जब सूर्य पूरी तरह डूबने से ठीक पहले आकाश का रंग बदल रहा होगा। उसी समय आपको किसी ऐसी वस्तु का ध्यान आएगा जिसे आपने वर्षों पहले खोया हुआ मान लिया था। वह वस्तु मिल भी सकती है या केवल उसकी याद, लेकिन वही स्मृति आपको उस व्यक्ति तक ले जाएगी जो इस पूरी कहानी का दूसरा पात्र है। यह व्यक्ति आपका मित्र नहीं है, लेकिन केवल दुश्मन भी नहीं। उसने आपको जितना समझा उससे कहीं अधिक गलत समझा, और इसी गलतफहमी पर उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। अब समय उसके उसी निर्णय को उसके सामने आईने की तरह रखने वाला है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि वह फोन जिसकी आहट इस पूरी कथा में बार बार महसूस हो रही है, वह केवल एक बातचीत नहीं होगी, वह एक स्वीकारोक्ति होगी। और उस स्वीकारोक्ति से फोन मत उठाइए, पहले उसकी सांसों की आवाज सुनिए, क्योंकि आज जो आवाज आपको सुनाई देगी वह किसी दुश्मन की नहीं, एक ऐसे इंसान की होगी जो अपने ही झूठ के बोझ तले टूट चुका है। संध्या उतर चुकी थी। आपके घर की खिड़की से आती हल्की हवा बार बार मेज पर रखे पुराने कागजों को हिला रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वातावरण में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय किसी एक क्षण का इंतजार कर रहा हो। उधर वर्षों से आपके खिलाफ जहर उगलने वाला वह व्यक्ति अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने एक पुरानी फाइल खुली थी, वह फाइल जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया था। जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। हर पन्ना उसके भीतर छिपे भ्रम को तोड़ रहा था। अचानक उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसे एहसास हुआ कि जिस कहानी पर उसने वर्षों तक विश्वास किया, वह पूरी कहानी किसी और ने गढ़ी थी। उसकी आंखों के सामने आपकी पुरानी बातें घूमने लगीं, वे बातें जिन्हें उसने कभी सच मानकर सुना ही नहीं था। उसने कई बार फोन उठाया, फिर रख दिया। अहंकार उसे रोक रहा था, सच उसे धक्का दे रहा था। आखिरकार उसने कांपते हाथों से आपका नंबर मिलाया। रिंग, पहली, दूसरी, तीसरी। आप फोन उठाते हैं, कुछ पल तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, फिर धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। अगर आज मैं सच न कहूं तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप चुप रहते हैं। वह आगे कहता है, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं जिस सच के लिए तुमसे लड़ता रहा वह सच था ही नहीं। इतना कहकर वह रुक जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वह घबराकर फुसफुसाता है, वह आ गया, वही इंसान जिसने हम दोनों की जिंदगी बदल दी थी। और उसी पल कॉल अचानक कट जाती है। कॉल कटते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा भर गया जैसे किसी ने समय की धड़कन को कुछ पल के लिए रोक दिया हो। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, लेकिन अब वहां केवल एक शब्द था, कॉल समाप्त। आपने दोबारा फोन मिलाया, घंटी गई, एक बार, दो बार, फिर अचानक किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया। उसकी आवाज बेहद शांत थी। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो अभी बात नहीं कर सकता। आप कुछ पूछ पाते। उससे पहले ही उसने एक अजीब वाक्य कहा, सच हमेशा देर से पहुंचता है, लेकिन जब पहुंचता है तो सबसे पहले झूठ बोलने वालों के चेहरे बदल देता है। और कॉल फिर से कट गया। उस रात नींद आपकी आंखों से दूर रही। बार बार वही शब्द कानों में गूंजते रहे, वह आ गया। लेकिन वह कौन था? सुबह होने से पहले ही आपके फोन पर एक संदेश आया। उसमें केवल एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में कई लोग खड़े थे, समय ने रंग फीके कर दिए थे, लेकिन एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही व्यक्ति जिसने कुछ देर पहले कांपती आवाज में आपसे सच स्वीकार किया था। उसके ठीक पीछे एक दूसरा आदमी खड़ा था। चेहरा आधा छाया में था। किसी ने लाल स्याही से उसी चेहरे पर गोल निशान बना रखा था। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन इसे पहचान लोगे उसी दिन समझोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी कभी तुम्हारा असली दुश्मन था ही नहीं। आप तस्वीर को बार बार देखने लगे। तभी आपको एक छोटी सी बात याद आई। वर्षों पहले भी यही तस्वीर आपने कहीं देखी थी, लेकिन उस समय आपकी नजर उस छाया वाले चेहरे पर गई ही नहीं थी। इसी बीच दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने आपको कॉल किया था, वह तेज सांसें लेते हुए एक पुराने गोदाम में बैठा था। उसके सामने वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसने धीमे से पूछा, क्या तुमने उसे सब बता दिया? वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं पूरी बात कह ही नहीं पाया। रहस्यमय आदमी मुस्कुराया, अच्छा हुआ, क्योंकि पूरा सच अभी सामने नहीं आना चाहिए। यह सुनकर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन अगर उसे सब पता चल गया तो? उस आदमी ने खिड़की से बाहर अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, तब सबसे पहले मेरा नहीं, तुम्हारा नाम सामने आएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उधर आपके फोन की स्क्रीन एक बार फिर चमकी।
इस बार कोई नंबर नहीं था, केवल एक वॉइस मैसेज। आपने प्ले किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी, फिर वही कांपती हुई आवाज आई, अगर मैं कल तक तुमसे दोबारा बात न कर पाऊं तो उस पुराने संदूक को जरूर खोलना। वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं तुम्हें उस इंसान का नाम मिलेगा। आवाज अचानक रुक गई। उसके बाद केवल किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई और रिकॉर्डिंग वहीं समाप्त हो गई। आपकी उंगलियां फोन पर जमी रह गईं। अब सवाल यह नहीं था कि दुश्मन ने कॉल क्यों किया, सवाल यह था कि वह किससे डर रहा था और उस पुराने संदूक के भीतर ऐसा क्या छिपा था जिसे सामने आने से रोकने के लिए कोई आज भी हर सीमा पार करने को तैयार था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। घर के बाकी कमरे शांत थे, लेकिन आपके भीतर प्रश्नों का शोर बढ़ता जा रहा था। बार बार वही वॉइस मैसेज कानों में गूंज रहा था, उस पुराने संदूक को जरूर खोलना। सुबह होने का इंतजार करना अब असंभव लग रहा था। आपने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला जहां वर्षों से कोई गया ही नहीं था। धूल की एक हल्की परत हर चीज पर जमी थी। ऐसा लग रहा था मानो समय ने इस कमरे को दुनिया से छिपाकर रखा हो। कोने में रखा वह पुराना संदूक अब भी वहीं था। लोहे का जंग लगा ताला, लकड़ी पर बने फीके निशान और ढक्कन के किनारे उकेरे गए 3 छोटे से अक्षर जिन्हें आपने पहले कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। ताला खुलते ही भीतर से कोई चमकती हुई चीज नहीं निकली, सिर्फ कुछ पुराने कागज, एक जेब घड़ी और एक लिफाफा। लिफाफे पर आपका नाम नहीं लिखा था, लिखा था जिसने सच खोया है वही इसे खोले। आपने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर केवल आधा पत्र था, बाकी आधा किसी ने जानबूझकर फाड़ लिया था। पत्र में लिखा था, जिस दिन यह पत्र पूरा होगा उसी दिन उस व्यक्ति का असली चेहरा सामने आएगा जिसने 2 परिवारों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। बस इतना ही, बाकी हिस्सा गायब था। आप सोच ही रहे थे कि अचानक आपका फोन फिर बज उठा। इस बार वही नंबर था, लेकिन जैसे ही आपने कॉल उठाई दूसरी तरफ से तेज सांसों की आवाज आई। समय नहीं है, वह घबराकर बोला। उन्होंने जान लिया है कि मैंने तुमसे बात की थी। आपने पहली बार उसका नाम लेकर पूछा, आखिर तुम इतने साल चुप क्यों रहे? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर उसकी टूटी हुई आवाज आई, क्योंकि मैं भी उनके झूठ का हिस्सा बन गया था। लेकिन कल रात मुझे वह दूसरा आधा पत्र मिल गया। आप कुछ कहते, उससे पहले ही दूसरी ओर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वह फुसफुसाया, सुनो, अगर मैं बचा रहा तो अगली बार तुम्हें केवल नाम नहीं सबूत भी दूंगा, लेकिन अगर मेरा फोन बंद मिले तो समझ लेना कि अब खेल शुरू हो चुका है। अचानक किसी ने उससे जोर से कहा, फोन नीचे रखो। फिर धक्का लगने की आवाज आई। लाइन पर कुछ सेकंड तक केवल खड़खड़ाहट सुनाई देती रही और फिर एक बिल्कुल अलग आवाज आई, शांत, धीमी, लेकिन अजीब तरह से आत्मविश्वास से भरी। तुम बहुत देर से सच ढूंढ रहे हो, अब सच तुम्हें ढूंढने निकल चुका है। कॉल कट गई। आपने तुरंत स्क्रीन की ओर देखा। इस बार नंबर नहीं था, केवल एक स्थान का नाम चमक रहा था। वही स्थान जहां वर्षों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में सभी ने अलग अलग कहानी सुनाई थी, लेकिन किसी ने पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई। फोन की स्क्रीन पर चमकते उस स्थान का नाम देखते ही आपके भीतर एक अनजानी बेचैनी उठी। वह जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग उसके बारे में अलग अलग कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई भी वहां ठहरकर बात नहीं करता था। मानो उस स्थान का नाम लेते ही हर किसी की आवाज धीमी पड़ जाती हो। आपने तय किया कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे। संध्या ढलने लगी थी। आकाश में सूरज की आखिरी किरणें धुएं की तरह घुल रही थीं। रास्ता जितना आगे बढ़ता उतना ही सुनसान होता जाता। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे कोई आपकी आहट सुन रहा हो। वहां पहुंचते ही आपकी नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन किसी ने हाल ही में उंगली से एक निशान बनाया था, एक अधूरा वृत्त। उसी समय आपका फोन फिर कंपन करने लगा। इस बार कोई कॉल नहीं, एक छोटा सा संदेश, देर मत करना, वह भी पहुंच चुका है। आपने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर एक आकृति दिखाई दी, वही व्यक्ति जिसने कुछ समय पहले कांपती आवाज में आपसे सच स्वीकार किया था, लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं था, पछतावा था। वह धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे अपनी जेब से आधा फटा हुआ कागज निकाला। यह उसी पत्र का दूसरा हिस्सा है, उसने कांपती आवाज में कहा। दोनों हिस्से जैसे ही साथ आए, अधूरा वाक्य पूरा हो गया। जिसने 2 परिवारों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया, वह कभी उनमें से कोई नहीं था। वह तीसरा व्यक्ति था जिसे दोनों पक्षों का विश्वास मिला।
और उसी विश्वास का उसने सबसे बड़ा धोखा बनाया। आपने उसकी ओर देखा। कौन था वह? उसने जवाब देने के लिए होंठ खोले ही थे कि पीछे से धीमी ताली की आवाज सुनाई दी। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने साल बाद भी तुम लोग कागजों में सच ढूंढ रहे हो, जबकि असली सच तो उस एक फोन कॉल में छिपा है जिसे कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। आप और वह व्यक्ति एक साथ उसकी ओर मुड़े। उसने अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। इसमें वह आखिरी बातचीत है जिसके बाद तुम दोनों दुश्मन बन गए थे। वह कुछ पल रुका, लेकिन इसे सुनने से पहले सोच लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में किसी पर पहले जैसा भरोसा करना शायद कभी संभव नहीं होगा। उसने मोबाइल का बटन दबाया। स्क्रीन जल उठी। रिकॉर्डिंग शुरू होने ही वाली थी और उसी क्षण दूर कहीं से किसी वाहन के तेज ब्रेक लगाने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। तीनों की नजर एक साथ उसी दिशा में उठ गई। रिकॉर्डिंग अब भी चलने का इंतजार कर रही थी।